गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। जो आपका ये उम्मीद है कि दिसंबर के सेकेंड वीक से स्टार्ट होकर जनवरी के सेकेंड वीक तक आपका चलने वाला है। तो समय काफ़ी है मेरे ख्याल से। हालांकि आप लोगों का सिलेबस तो लगभग कंप्लीट हो ही गया होगा, तब टाइम में रिवीजन करने का, क्योंकि अभी आप कोई भी सिलेबस को सोचेंगे कि शुरू से करके पूरा लास्ट तक पूरा सिलेबस ही ख़त्म कर दे 1 महीने में, तो थोड़ा मुश्किल है। तो क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं कि सीटेट में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे पूछा जाता है। तो सीटेट आपका बेसिकली 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होना है, और उसके लिए 150 मिनट यानी 2.5 आवर्स मिलेगा आपको। 2.5 घंटे का समय मिलेगा, 150 क्वेश्चन मिलेगा, और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है। तो आपको पता ही है कि अब आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन में भी देखना पड़ेगा कि हर एक सब्जेक्ट को अलग से फोकस करना है। मतलब सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करके देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में हमको कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, या कौन से सब्जेक्ट में कितना हो चुका है। तो पेपर 1 में हम अभी पेपर 1 की बात करते हैं, फिर अगला वीडियो बनाएंगे पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 1 या पेपर 2 जो भी हो, उसमें आपका 5 सब्जेक्ट होना है। पेपर 1 में सबसे पहला आपका मैथ पूछा जाएगा, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। एक ईवीएस, ये भी आपका 30 मार्क्स का है। पेडागोजी, बाल विकास जिसको बोलते हैं, ये भी 30 मार्क्स का है। और इसमें 2 लैंग्वेज पूछा रहा था, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये सब आपने एग्ज़ाम के फॉर्म भरते समय ही भर दिया होगा कि लैंग्वेज 1 आपका कौन सा है और लैंग्वेज 2 कौन सा है, जो कि 30 और 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये आपका 150 क्वेश्चन हो गए, और इसके लिए 150 मिनट होते हैं। तो हम हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग देखते हैं। हमको हर एक सब्जेक्ट पे अलग से मेहनत करने की आवश्यकता है, देखने की ज़रूरत है कि भी इसमें कितना रह गया है, हिंदी में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब देखते हैं। तो हम अभी बात करते हैं सिर्फ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बारे में, जो कि पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए सेम रहता है। सेम रहने का मतलब है कि टोटल शायद 14 लैंग्वेज है, जिसमें आप कोई भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको लैंग्वेज 1 में हिंदी लिख दिया जाएगा, मतलब लिया होगा, और लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश लिया होगा। ये हिंदी भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा। अगर इस 30 मार्क्स को भी अलग अलग करें तो देखेंगे, हम हिंदी को देखते हैं। जैसे कि हिंदी में अगर 30 मार्क्स का है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 15 + 15। तो ये जो 15 आपका, ये आपका है, एक तरह से कह सकते हैं इसको कि टीचिंग मेथड की, हमको हिंदी कैसे पढ़ाना है उसके बारे में पूछा जाता है। और टीचिंग मेथड के अलावा आपसे पूछा जाएगा क्या, तो उसी को शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। टीचिंग मेथड पूछा जाएगा। और ये 15 नंबर जो सेकंड है, इस 15 नंबर में आपको 2 पैसेज पूछा जाएगा। 2 पैसेज, जो कि 7 नंबर का, और दूसरा पैसेज होगा 8 नंबर का। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज के लिए आपको कभी भी ग्रामर जो आप लोग पढ़ते हैं, ग्रामर को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि ग्रामर जो 15 नंबर का जो एक पैसेज में पूछा जाएगा आपका सेकेंड पार्ट, तो उसमें ग्रामर मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स का हो सकता है। वो 3 भी नहीं रहता है, 2 मार्क्स का ही ग्रामर रहता है, और वो भी नॉर्मल सा कि जैसे कि आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, और फिर इसका विलोम शब्द पूछा जाएगा। बस ये 2 क्वेश्चन। इसके लिए ग्रामर में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करें। इसके लिए सिंपल है कि आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, या फिर मेरे पास कुछ प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, तो मैं लास्ट में आपको या डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी लिखा हुआ रहेगा, तो उस मेल पे आप सीटेट लिख के मेल कर देंगे, या व्हाट्सएप पे सीटेट लिख देंगे, तो मैं प्रैक्टिस सेट कोशिश करूँगा अवेलेबल कराने का। तो ये 10 से 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए सिर्फ पैसेज का, और वो भी सेम कभी रिपीट होता नहीं है। तो सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस करना है कि कैसे उसका जवाब ढूंढना है, कम समय में हमको ढूंढना है। तो ये हो गया लैंग्वेज 1 के लिए। लैंग्वेज 2 में भी आपका सेम रहता है। जैसे कि अगर आपने इंग्लिश लिया हुआ है, तो इंग्लिश में भी आपको वही 15 नंबर करेगा। 15 नंबर का टीचिंग मेथड, और 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा। 15 नंबर का पेडागोजी रहेगा, और 15 नंबर का आपका 2 पैसेज पूछा जाएगा।
पहले देखा जाता था क्या कि जो लैंग्वेज 1 लिया जाता था, जो भी लैंग्वेज 1 आप लोग लेते थे, तो उसमें एक गद्यांश होता था और एक पद्यांश होता था। पद्यांश मीन्स कि वो एक पोएम के फॉर्म में होता था, उससे जवाब देना होता था। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये पद्यांश नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ गद्यांश पूछा जा रहा है, तो ये नॉर्मल है। आप कोई भी लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, इस दोनों पेपर को आपको बहुत ही कम समय में करना है। खास करके पैसेज का जो रहता है, आपको 5 मिनट में ये पैसेज ख़त्म करना है और 5 मिनट में लैंग्वेज 2 का पैसेज को पूरा सॉल्व कर देना है। बाकी का टाइम आप पेडागोजी में थोड़ा सा लेगा, टीचिंग मेथड में थोड़ा सा लेगा। तो लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 अगर आप इतना कर लेते हैं, ग्रामर को बिल्कुल भी छोड़ ही दीजिए, ग्रामर को करना ही नहीं है हिंदी में या इंग्लिश में। और मेन हो जाता है आपका पैसेज, जो कि आपका दोनों लैंग्वेज मिला के आपका 4 पैसेज पूछा जाएगा, जो कि 30 मार्क्स का पैसेज होना है। और ये बहुत ही कम समय इसमें लिया जाता है बेसिकली करने के लिए, क्योंकि ये आप आसानी से कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये हिंदी आपका बचपन से पढ़ा हुआ ही कोई किसी किताब का या किसी एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट ले लेता है और उसी से ये पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहते हैं। और अगले वीडियो में इसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट बच जाता है, मैथ, ईवीएस और पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इस 3 सब्जेक्ट को बैकग्राउंड करके देखेंगे कि इसमें हमको किस तरह से तैयारी करनी है। तब तक के लिए गुड बाय। और नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो टाइप का अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को पॉइंट समझने में परेशानी ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।